इमेजिन आप कहीं जा रहे हो और आपको रास्ते में एक पत्थर दिखा और वो पत्थर शांति से बैठा था, पर आपकी टांग ने उसे किक किया। अब ये पत्थर कुछ दूरी तक जाएगा, मे बी 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, और अगर आपकी औकात है तो 100 मीटर, और कुछ हाइट तक, मे बी 5 मीटर, 7 मीटर। अब ये दूरी जो तय हुई वो कितने टाइम में हुई? ऑफ कोर्स जितने टाइम वो हवा में था। एक बार ज़मीन को टच होने के बाद तो वो आगे नहीं जाएगा, इसलिए जितने टाइम वो हवा में था, मे बी 5 सेकंड, 7 सेकंड, उतने ही टाइम में ये दूरी तय की। तो अब हम इस टाइम को, मतलब कि जितने टाइम वो हवा में रहा, उसे ढूंढेंगे। अब से हम इस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। अब जो मैं अगली बात आपको कहने वाला हूँ, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने लायक ये है कि जितने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उतने ही टाइम में तो वो फिर से नीचे आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऊपर जाने में 3 सेकंड लगते हैं तो वापस आने में भी तो 3 सेकंड लगेंगे। अगर ऊपर जाने में 2 सेकंड लगता है तो वापस नीचे आने में भी तो 2 सेकंड लगेंगे। नाउ जैसे जैसे पत्थर ऊपर जाएगा उसकी स्पीड कम होगी। मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद उसकी स्पीड, या फिर कह सकते हैं वेलोसिटी, ज़ीरो हो जाएगी। सो हमें एक बात पता चली कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इक्वल्स 0 मीटर्स पर सेकंड। अब पत्थर ऊपर की तरफ भी जा रहा है और आगे भी, इसलिए इसके पास ऊपर की डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है और आगे की डायरेक्शन में भी। ऊपर वाली वेलोसिटी को हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब हमें पता है कि ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकंड है, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद रुक जाएगा। और एक्सेलरेशन -g है। माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, और ये बात तो आपकी मम्मी को भी पता है कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब यहाँ पर हम किस टाइम की बात कर रहे हैं? जो टाइम वेलोसिटी को ज़ीरो होने में लगा। जितना टाइम वेलोसिटी को ज़ीरो होने में लगा, उतना ही टाइम तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वेलोसिटी को ज़ीरो होने में 2 सेकंड लगते हैं तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में भी 2 ही सेकंड लगेंगे। सो वी कैन राइट चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। Change in velocity is just equal to final velocity minus initial velocity, and the acceleration is minus g, and therefore time is equal to 0 minus initial velocity in the upward direction by g. So finally पत्थर को ऊपर जाने में इतना टाइम लगेगा, नीचे आने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा। इसलिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 times द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। काम खत्म।